ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 170 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 ज्येष्ठ शुक्ल पक्षः त्रयोदशी गुरुवारः अनुराधा नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 18। और ये पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो आज हम क्या करने वाले हैं वो है इस सारे श्लोक में जो अप्रमेयस्य अप्रमेय शब्द है ये बहुत ही गहरे अर्थ को बताने वाला है। आज हम इसको देखने का प्रयत्न करेंगे। हम विशेषकर इस शब्द के लिए सभी आचार्यों के चरणों का श्री चरणों का प्रणाम करते हैं। और अब हम देखते हैं कि ये क्या कहा गया है यहाँ पर। जल्दी से इसको रिवाइज करके फिर हम अप्रमेयस्य पे पहुँचते हैं। ये इसका आरंभ है। इस श्लोक में क्या कहा गया है? इस श्लोक में भगवान ने कहा है तस्मात् युध्यस्व भारत। ठीक है, देखिए अर्जुन का नाम भारत है, तो हम जैसे ये भगवान भारत देश को ही कह रहे हैं कि हे भारत देश तुम युद्ध करो। युद्ध का मतलब यहाँ क्या है? स्वधर्म। हे भारत तुम क्या करो? स्वधर्म करो। स्वधर्म क्या है? वेदोक्त धर्म करो। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय हैं तो इसलिए उनका धर्म है कि वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करें। ठीक है, कौन सा धर्म? वेद, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए वो युद्ध करें। तो इसलिए, और इसी को कोई ब्राह्मण पढ़ेंगे तो उसके लिए भगवान कहेंगे तस्मात्, इसलिए आप वेद रक्षा कीजिए। और वैश्य को आप कृषि गोरक्षा वाणिज्यम अपनी वृत्ति से का धर्म करके वेद रक्षा कीजिए। शूद्र को कहेंगे आप सेवा करके अपना वेद की रक्षा कीजिए। इसी प्रकार नारी को, सबको, सारे संसार को भगवान कहेंगे कि आपका मेरे यज्ञ में जो जो स्थान है, आप मेरे यज्ञ में, मेरे शरीर में, मेरे कल्पित शरीर में आप अपनी अपनी आहुति दीजिए। किस प्रकार दीजिए? शोक और मोह से मुक्त होके। क्योंकि अर्जुन तो पहले ही क्षत्रिय कर्म करने के लिए ही आए थे, लेकिन वो शोक और मोह, शोक क्या है? उनको किस कारण से शोक आया? उनको इस कारण से शोक आया कि वो ये शरीर अनित्य है और इसलिए इस शरीर के अनित्य होने से इसका नाश हो जाएगा और इसके नाश होने से आत्मा की भी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये शरीर ही आत्मा है। तो आत्मा की मृत्यु होने से धर्म का भी नाश हो जाएगा और प्रियजनों का भी नाश हो जाएगा, गुरुजनों का भी नाश हो जाएगा जो अनिष्ट है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपना वैदिक धर्म, क्षत्रिय धर्म नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इसके कारण तो मेरा को जीने का कोई प्रयोजन ही नहीं दिखता। मैं किसके लिए जीऊँगा? अपने गुरुजी के लिए, अपने देश के लिए, ठीक है, और अपने मित्रों के लिए, उनके साथ रहना चाहता हूँ। तो इसलिए इससे मेरा कोई प्रिय होता ही नहीं दिखता। धर्म वो है जो मेरा प्रिय करे।
लेकिन ये तो मेरा कोई प्रिय नहीं कर रहा है, मेरा अप्रिय कर रहा है, इसलिए ऐसे अप्रिय करने वाले धर्म को मैं त्यागता हूँ। तो आजकल भारत ने भी यही किया हुआ है। तो साक्षात भगवत गीता भारत को कह रही है, हे भारत, तुम अपने वैदिक धर्म को इसलिए ना त्यागो क्योंकि ये आपको अप्रिय लग रहा है। तो क्यों हम अप्रिय चीज को करें? तो भगवान हमारे इस हेतु को दूर कर रहे हैं कि आपको जो ये धर्म अपना अप्रिय लग रहा है, उस हेतु को मैं दूर कर दूंगा। मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिसके कारण आपको ये धर्म के करने में जो भी बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी। अच्छा भगवान बताइए किस प्रकार आप हमारी मोह, आप कह रहे हैं कि हम भारत, आधुनिक भारत जो है, ये अर्जुन का नाम भारत है, लेकिन हम पूरे भारतवासियों को भारत कह रहे हैं कि आजकल का भारत मोह के कारण अपना धर्म, स्वधर्म, वैदिक स्वधर्म छोड़ के बैठा है। तो भगवान भगवत गीता के रूप में साक्षात भगवान कृष्ण आजकल के भारत को क्या कह रहे हैं कि तुम क्या देखो? तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अंतवंत इमे देहा, ये जो सारी देह हैं ये अंतवंत हैं। अर्थात अब ये आपको अच्छी तरह समझना है कि जब भी शास्त्र में कहा जाता है ये देह, तो इनका अर्थ क्या होता है? हम सोचते हैं इसका अर्थ होता है 1 देह, 2 देह, 3 देह, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार हम देहो जितनी, और हम कहते हैं इसका मतलब है कि 150 करोड़ भारतवासी। तो हे 150 करोड़ भारतवासियों की देह, ऐसा। लेकिन ये सारी जो देह हैं, ये भगवत गीता में इसका अर्थ ये होता है 150 करोड़ भारतवासियों, तुम्हारी सारी की सारी देह मेरी देह, जो असीमित मेरी देह है, मैं श्री कृष्ण की देह, ये जागृत मेरा विराट देह, मेरा विश्व रूप, इन मेरी ही देह के अंदर ही हे भारतवासियों, तुम्हारी 150 करोड़ देह नहीं, पूरी दुनिया की, पूरे विश्व की, और कुत्ता, बिल्ली इत्यादि चिड़िया, चर जो भी जड़ चेतन इत्यादि जो कुछ भी है, जितने भी नाम रूप हैं, जितने भी शब्द हैं और उनके जितने भी अर्थ हैं, वो सारे मेरी ही एक देह में हैं। पहली बात ये समझना चाहिए। स्टेप 1 समझे कि देह जब कहना है तो आपने समझना है भगवान कृष्ण की विराट विश्व रूप देह के अंदर कल्पित अनंत देह। ठीक है? तो आप ये कल्पना क्यों कह रहे हैं? बहुत ध्यान से समझिए। एक बच्चों की गेम होती है जिसका नाम होता है जिगसॉ पजल, जिसके अंदर टुकड़े होते हैं, बर्फियां होती हैं, अनेक छोटी छोटी बर्फियां, और उन बर्फियों को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ और एक महाचित्र बन जाता है। तो हमें लगता है कि हम ये भारत उसी प्रकार एक जिगसॉ पजल है, अनेक 1.5 करोड़ बर्फियां हैं जिनको जोड़ के भारत बनता है। लेकिन भगवान कृष्ण बताना चाहते हैं ऐसा नहीं है, ये पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व, वो कहते हैं ये मेरी देह है, ये मैं खड़ा हूं, और मेरी ही देह के अंदर ये सारी करोड़ों करोड़ों देह जो हैं ये कल्पना है। अर्थात मैं बर्फियों का बना नहीं हुआ हूं, ये बर्फियां मेरे में कल्पना है। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि कल्पना क्यों कहा जाता है। भगवान के अंदर कोई विभाजन है ही नहीं, ना बाह्य विभाजन है। ऐसा भी नहीं है कि भगवान सीमित है और भगवान के बाहर कुछ है, ना भगवान के बाहर कुछ है सीमा, क्योंकि भगवान तो अनंत है, और ना ही उनके अंदर कोई सीमा है, क्योंकि उनके अंदर भी कोई रोक नहीं है, वो कहीं रुकते ही नहीं है। देश काल वस्तु अवस्था वो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है,
हर नाम रूप की भगवान कृष्ण आत्मा है और हर नाम रूप उनकी देह है। ये समझ लीजिए कि सारा जगत केवल दो ही विषय हैं, या भगवान कृष्ण की देह और या भगवान कृष्ण देही, उस देह की आत्मा। तीसरी चीज यहां नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम भारतवासियों को समझना चाहिए कि हम 1.5 करोड़ भारतवासियों को जो इकट्ठा करना चाहते हैं, वो कैसे इकट्ठा करना है। हम सब भगवान कृष्ण की एक विराट देह हैं, और हमारी देह भी बर्फियां नहीं है। हमारी सब जो देह हैं वो उनकी देह में कल्पना है। उनकी देह में कल्पना क्यों है? क्योंकि ये देह ऐसी है जैसे अज्ञात रस्सी, जिस रस्सी को नहीं जानते तो उसके अंदर एक सर्प रूपी देह आ जाती है। तो वो सर्प रूपी देह क्या टुकड़ों की बनी हुई है? वो सर्प में आप मुंह देखते हैं, पेट देखते हैं, पूंछ देखते हैं, विष देखते हैं, दांत देखते हैं, इतना कुछ देखते हैं, लेकिन उनको जोड़ जोड़ के नहीं बनाया गया। वो सर्प एक प्रत्यय है, एक प्रतीति है, हमें वहां दिख रहा है। सो जो चीज दिख रही होती है वो टुकड़ों की नहीं बनी होती, वो एक ही एक अज्ञान से निकला हुआ विपरीत प्रत्यय है। इसलिए ये जो देह है विराट भगवान की देह, जिसके अंदर हैं, अंतर्गत हैं हम सब करोड़ों भारतीयों की देह, वो सब भगवान कृष्ण की देह है। और ये देह एक विपरीत प्रत्यय है, एक मिस्टेक है। कोई भी मिस्टेक डिवाइडेड नहीं होती, उस अविभाजित होती है। इसलिए ये जो अविभाजित देह है जिसमें विभाजन एक कल्पना है, ये सारी देह जो है भगवान कह रहे हैं ये अंतवंत हैं। अंतवंत माने ये सब असत बुद्धि विषय हैं, ये सद्बुद्धि विषय नहीं है। असत बुद्धि विषय माने, थोड़ा पानी पी ले। असत बुद्धि विषय माने कि ये विचार करने पर, जब हम विचार करेंगे कि क्या इस देह की सत्ता है, तो हमें समझ में आता है इसकी देह तो सत्ता की तो सत्ता ही नहीं है। तो फिर सत्ता किसकी है? अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कि सत्ता किसकी है का मतलब, इसमें हम जब कहते हैं मैं देह हूं, मैं चेतन देह हूं, तो हम कहते हैं चेतन देह। चेतना और होना ये देह के विशेषण है। देह के नष्ट हो जाने से चेतना और सत्ता का भी नाश हो जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण जब कहते हैं मैं चेतन हूं, चेतन देह हूं, तो वो कहते हैं चेतना और होना सत्यम है। चेतना और होना, चेतन होना, ये सत्यम है। और ये जो देह मैंने पहन रखी है ये एक कल्पना है, ये एक अज्ञान के कारण निकला हुआ प्रत्यय है, रस्सी में निकला हुआ सांप है। इसलिए मेरी सत्ता, मेरी चेतनता इस सारी देह को सत्य कर रही है। ये सत्य है नहीं, किंतु ये जो सत्ता और चेतनता हर देह में भास रही है, ये तो मैं हूं। तो भगवान कृष्ण वास्तव में कौन है? सत चित आनंद। वो एक सत्ता, सामान्य सत्ता, चेतना और आनंद इस देह में अनेक रूप से लग रहा है। अनेक सत्ताएं लग रही हैं, अनेक चेतनाएं लग रही हैं और अनेक आनंद लग रहे हैं, छोटे छोटे। लेकिन भगवान कृष्ण जानते हैं कि वो इस सारी विराट देह के एकमात्र सच्चित आनंद रूप सत्यम है। ये बात समझ में आई? इसलिए भगवान जगत की आत्मा नारायण इस जगत के देही हैं, शरीरी हैं, और उन्हीं की ये अनंत देह है। आप सोचते हैं ये देह आपकी है, ये आपकी पत्नी की है, ये आपके बच्चों की है, लेकिन भगवान कृष्ण समझते हैं कि ये सारी उनकी देह है।
क्योंकि ये उन्हीं की विराट देह के अंदर है और वो ही इन सब देहों के अंदर देही है। इन सब देहों के अंदर सच्चित आनंद रूप है और अज्ञान के कारण ही वो हम ये देह बार बार जन्म को प्राप्त हो रही है और उनकी ये विराट देह भी बार बार आ रही है। ठीक है, इसलिए लेकिन इसका सत्यम ना जन्म लेता है ना मृत्यु को प्राप्त होता है। सत्यम निर्विकार अविनाशी है और ये असत्य, तो ये इसको विनाशी जो कहा भी, ये तो असत्य है, माने इसकी सत्ता है ही नहीं। ये आपको इतना समझ में आ गया। अब ये कितनी बड़ी बात है, इसको पचाना चाहिए। ये नहीं कि आज आपने वीडियो सुन लिया, ठीक है, बस उसके बाद हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, ऐसा ढीलापन नहीं करना है। ठीक है, भगवान कृष्ण के, भगवान राम जी के हम शिष्य हैं, अपने गुरु जी के अनुसार होना चाहिए हमें। वो इतने तेजस्वी और हम इतने ढीले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस विद्या को व्रत की तरह धारण कीजिए। पीछे इतने सारे लोग आए हैं जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया है, लेकिन जब वीडियो बनता है तो देखने वाले हाथ की उंगलियों तक के गिनना मुश्किल है, इतने कम हैं देखने वाले जो डट के रोज इसको विद्या सरस्वती व्रत की तरह धारण करने वाले हों। विद्या एक व्रत होता है कि प्रतिदिन आपने सरस्वती वेद माता की रक्षा करनी है, अपने ग्रंथों का अध्ययन करना है। इसलिए नहीं करना कि बस कि आज आपने फिल्म देख ली। ये एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए नहीं है, ये भगवान कृष्ण की यज्ञ में आहुति है, ये हमारा धर्म है। अच्छा, तो ये बात बार बार आपको इसको चिंतन करना होगा कि ये आपकी जिस देह को आप अपनी देह कह रहे हैं वो भगवान कृष्ण की देह है। ठीक है, और इसलिए, और वो देह कैसी देह है, वो माया देह है, उसकी सत्ता नहीं है। उसमें जो सत्ता और चेतनता भास रही है वो ही भगवान कृष्ण है। एक ही भगवान कृष्ण हर देह में सत्ता रूप से हैं, हर देह में चेतना रूप से हैं और वो अविभाजित हैं। देह भी अविभाजित है और देह का देही भी अविभाजित पूर्ण है। ये समझ में आ गया। अब यहां देखिए, अब हमें ये समझ में आया कि इधर कहा गया है कि अनेक विशेषण दी गई हैं। कौन कौन सी विशेषण, ये देखिए, ये इस प्रकार कहा है कि ये एक थोड़ा पानी और पी ले, ये गर्मी के कारण गला सूखता है। देखिए, तो विशेषण क्या है, अंतवंत इमे देहा, ये सारी देह जो हैं इनकी कोई सत्ता नहीं है। इनमें भासने वाली सत्ता वास्तव में न अंतवंत, वो ये असत है, ये सत है। तो कौन है हमारे भगवान कृष्ण, ये याद रहे, कोई ऐसे नहीं है जिनको हम अनुभव ही नहीं करते। हमारे भगवान कृष्ण हर देह में सत्ता और चेतना जो हर देह में है, वो सत्ता, चेतना और आनंद साक्षात भगवान ही है। आप जिसको अपनी देह विनाशी सत्ता समझते हो, विनाशी चेतनता समझते हो और विनाशी आनंद समझते हो, बस वो ही विनाशी नहीं है। क्यों? क्योंकि विनाशी देह की विशेषण होने के कारण हम अपनी सत्ता को भी, भगवान कृष्ण को भी विनाशी समझ रहे हैं। भगवान कृष्ण अविनाशी है, लेकिन वो इसकी विशेषण की तरह जाने गए हैं। इसलिए वो हर देह में अविनाशी सत्ता है, वो हर देह में अविनाशी चेतना है और वो हर देह में अविनाशी आनंद है। और सच्चित आनंद ये एक ही अनुभव है, ये तीन नहीं है। ठीक है, सो इसलिए ये ही देही, सत्ता को ही देही कहते हैं। ये नहीं कि इसके अंदर आपने कोई और देही ढूंढना है। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आप इस देह की सत्ता को जब आप देखते हैं तो आप कहें ये भगवान है, यही भगवान है, इस चेतना। इसीलिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी चेतना सुनती है। वो आपकी चेतना नहीं है, वो जगत की चेतना है, पूरे ब्रह्मांड की चेतना है, ब्रह्मांड की सत्ता है।
और जो भी आनंद हम अनुभव करते हैं वो साक्षात भगवान ही होते हैं, इसलिए वो अनंत है। सच्चित आनंद जो हर देह में भासता है वो अनंत है। फिर तो इसलिए देह असत बुद्धि विषय होने के कारण उसमें सत्ता को विभाजित करने की शक्ति नहीं है, सत्ता उसके विशेषण नहीं है। जैसे सांप के अंदर भासने वाली सत्ता रस्सी की है और उस सत्ता में कोई विष नहीं आ जाता। रस्सी के अंदर सांप देखने से रस्सी विषैली नहीं हो जाती। इसी प्रकार भगवान के अंदर ये अनंत विराट देह देखने से भी भगवान जो हैं वो अंतवान नहीं हो जाते, विनाशी नहीं हो जाते। यहाँ से इतना समझ में आया। फिर अनित्य, भगवान की जो देह है ये हमारी देह अनित्य है, लेकिन देही नित्य है, विनाशी अनाशी, प्रमेय अप्रमेय। अब हमने इस शब्द पे आना था कि ये देह जो है ये प्रमेय है और देह की सत्ता, देह की चेतना, आनंद, सच्चिद आनंद जो देह में भास रहा है, जो अनुभव रूप है, वो अप्रमेय है। इसको समझने के लिए अब हम भाष्य को देखेंगे। देखिए कितनी लंबी भूमिका बनानी पड़ती है। अब ये देखिए, तो भगवान कहते हैं कि अप्रमेयस्य, ठीक है, जो प्रमेय नहीं है। अप्रमेयस्य जो यहां कहा उसका मतलब क्या है? न प्रमेयस्य, जो प्रमेय, अप्रमेय शरीरी का, वो जो इस देह का आत्मा है, सच्चित आनंद, वो अप्रमेय है। तो अप्रमेय का क्या अर्थ हुआ? उसका अर्थ है प्रत्यक्ष आदि प्रमाणैः अपरिच्छेद्यस्य, ठीक है, माने अरे अपरिच्छेद्य का। सो इस आत्मा, ये जो देह का सच्चित आनंद अनुभव रूप आत्मा है, जो सबके द्वारा अनुभव किया जाता है, लेकिन सभी उसको देह का विशेषण समझने के कारण ध्यान ही नहीं देते कि ये तो बड़ी अद्भुत चीज़ है। लेकिन ये सच्चित आनंद जो हमारा देह का विशेषण, जिसको हम सत्ता चेतना को देह का विशेषण समझ रहे हैं, आज आप उसको बहुत ध्यान देंगे क्योंकि उसका एक विशेष लक्षण दिया गया है। वो क्या है? वो अप्रमेय है, अर्थात वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा अपरिच्छेद्य है, ठीक है। इसको समझने के लिए अब हम आगे देखते हैं कि प्रमाण अपरिच्छेद्यत्व क्या होता है। देखिए ध्यान से, ये हमने कहा कि ये देह शरीर अंत वाली है देह, तो अगर देह का सत्ता अप्रमेय है तो देह क्या है? प्रमेय। तो प्रमेय का मतलब क्या हुआ? प्रमाण के विषय कोई चीज प्रमेय है तो हम कहेंगे वो देह प्रमेय है। देह प्रमेय है का मतलब क्या है? देह प्रमाण का विषय है। अब प्रमाण का विषय होने मतलब प्रमाण के द्वारा प्रकाश्य है, माने प्रमाण जो है उसको प्रकाशित कर रहे हैं। अगर प्रमाण उसको प्रकाशित ना करें तो वो अप्रकाश्य रह जाए, हम देह को जानेंगे ही नहीं। तो इसलिए अज्ञात, वो है ही नहीं। वो तभी हैं क्योंकि वो प्रमाण उनको ऊपर प्रकाशित कर रहे हैं, उनकी कोई सत्ता ही नहीं है। प्रमाण के द्वारा परिच्छेद्य। अब ये शंकराचार्य जी ने जो शब्द प्रयोग किया कि प्रमेय वो होता है जो प्रमाण के द्वारा परिच्छेद्य है। ये देखिए, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणैः अपरिच्छेद्यस्य, तो आत्मा अपरिच्छेद्य है। तो पहले हम सीख रहे हैं परिच्छेद्य क्या है। तो देह प्रमाणों के द्वारा परिच्छेद्य है। परिच्छेद्य माने प्रमाण के द्वारा अलग किया हुआ, प्रमाण के द्वारा जानाया गया, ठीक है, प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया गया, प्रमाण सिद्ध। तो परिच्छेद्यत्व समझ में आ गया कि कोई भी
प्रमाण का विषय होता है उसको प्रमाण प्रकाशित करता है। ठीक है, तो प्रमाण अपने प्रमेय का परिच्छेदक होता है। इतना ये आपने याद कर लेना है। प्रमाण कौन होता है? जो अपने प्रमेय, अपने प्रकाश्य विषय का परिच्छेदक होता है। परिच्छेदक माने परिभाषक होता है, उसको कहने वाला होता है, उसका प्रकाशक होता है। ठीक है, प्रमाण माने अंग्रेजी में देखेंगे तो अ मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाजनकम, जो प्रमा ज्ञान को देता है। ठीक है, ज्ञान देने वाला साधन। सेपरेट्स इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, वो अपने ज्ञान के विषय को अलग करता है फ्रॉम ऑल अदर नॉलेज ऑफ अदर प्रमाण, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जो बाकी के ज्ञान के विषय उनसे अलग करता है। अब इसको हम ध्यान से समझें। कैसे? देखिए, प्रमाण कौन कौन से होते हैं? प्रमाण है कान की इंद्री, श्रोत्र इंद्री, और फिर चर्म, हमारी स्किन की इंद्री, चक्षु आँख, आइज़ की इंद्री, जिह्वा, टंग की इंद्री, नाक, नोज की इंद्री। लेकिन आपको यहाँ हर चीज़ में बड़ी सूक्ष्मता है, ध्यान से समझना है। इंद्री होती क्या है? प्रमाण, इंद्रियां प्रमाण है, लेकिन इंद्री होती क्या है? अगर सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे तो वो कहेगा कि इंद्री होती है कान और हमारी त्वचा, हमारी चक्षु। नहीं, कान, त्वचा और चक्षु इंद्री नहीं होती। कान क्या है? कान इंद्री का गोलक है। कान के अंदर इंद्री होती है, जैसे देह के अंदर आत्मा होती है। देह आत्मा नहीं होती, देह आत्मा का उपलब्धि स्थान है। उसी प्रकार कान इंद्री का उपलब्धि स्थान है। कान जो है वो स्थूल शरीर है और इंद्री सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर जो होता है वो मन का बना होता है। जैसे तो इसीलिए कहा गया है 3 शरीर हैं। कारण शरीर माने सुषुप्ति, जब सारा का सारा जगत माया रूप से, बीज रूप से अव्यक्त है, सारे नाम रूप अव्यक्त है। फिर उसमें से उत्पन्न हुआ स्वप्न शरीर, सूक्ष्म शरीर। स्वप्न शरीर क्या है? सब कुछ सूक्ष्म मन का बना हुआ है। वहाँ की इंद्रियां, वहाँ का सब कुछ इंद्रियां, बुद्धि, वो सब देवता है, वो देवताओं का शरीर है, अनुग्राहक शरीर है। और उसमें से उसका कार्य है स्थूल शरीर, ये जिसके अभिमानी हम जीव हैं। तो जीव शरीर और ये इंद्रियां हैं देवताओं का शरीर, और कारण जो है उसको धारण करते हैं ईश्वर। ठीक है, और ये ईश्वर जो है ये वास्तव में चिद्रूप आत्मा है, परम सत्य है। तो परम सत्य ही इस बीज को, माया बीज को, अविद्या कल्पित, अज्ञान से कल्पित बीज को धारण करते हैं। उस बीज में से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर निकलता है। इसीलिए भगवान इस सारी के परम सत्य शरीरी हैं, ये बताया जा रहा है। तो ये कहा गया कि ये जो इंद्रियां हैं ये अपने स्थूल शरीर के अपने अपने गोलक, अपने अपने स्थान में उपलब्ध हैं। ये इंद्रियां प्रमाण कहलाती हैं। ये इंद्रियां कभी खराब नहीं होती। डॉक्टर के पास जाओगे तो आप स्थूल शरीर का इलाज कराते हो, इंद्रियां सदा शुद्ध रहती हैं। और इसलिए ये प्रमाण जो हैं इनके अंदर है प्रमेय। प्रमेय क्या है? ये देखो, शब्द जो है श्रोत्र इंद्री का प्रमेय है, अर्थात परिच्छेद्य है। ये बात समझ में आया? प्रकाश्य है, परिभाष्य है। शब्द क्या है हमें कैसे पता चलेगा? कान की इंद्री से। स्पर्श क्या है हमें कैसे पता चलेगा? चर्म की इंद्री से। रूप क्या है? चक्षु की इंद्री से। इसीलिए 5 प्रमाण, यही भगवान ने यहाँ का प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, ये 5 प्रमाण हमने देख लिए। इसी प्रकार अनुमान और वेद भी, प्रत्यक्ष और अनुमान और वेद, ये सारे प्रमाण जो हैं वो उनके द्वारा अपरिच्छेद्य है। वो तीनों के तीनों आत्मा को प्रकाशित नहीं करते,
आत्मा को वेद भी प्रकाशित नहीं करते। हाँ, यही आगे बताया जाएगा, क्योंकि भगवान उत्तर में कहेंगे आत्मनः स्वतः सिद्धत्वात्, क्योंकि आत्मा तो स्वतः सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है। इसलिए ये देखिए, ये प्रमाण, ये प्रमेय को प्रमाण प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन प्रमाण के पीछे जो प्रमाता है, प्रमाण को प्रयोग करने वाला, वो परमात्मा है। उसको कौन प्रकाशित कर रहा है? वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है, वो अप्रमेय है। ये बात समझ में आ गई? आप अप्रमेय हैं, अर्थात स्वयं सिद्ध हैं। ये सपना आए जाए, उससे आपको कुछ नहीं होता। आप परम सत्य हैं। इसीलिए भगवान ने कहा, अपने आप को परम सत्य भगवान कृष्ण जानते हुए, तस्मात् युध्यस्व भारत। हे भारत, तुम घबराओ नहीं, हार जीत की चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो। केवल अपने आप को भगवान कृष्ण परम सत्य जानो, अप्रमेय जानो, किसी प्रमाण के द्वारा प्रकाशित नहीं। तुम स्वयं सिद्ध हो, डरने की कोई बात नहीं है, मरना जीना कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। तुम ऐसा जानकर धर्म करो। समझ गए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।